जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले के बारे में। ये एक ऐसा फैसला है जिसका सीधा असर उन महिलाओं के अधिकारों पर पड़ता है जो शादी के बाद दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में आकर बसती हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये मुख्य फैसला है क्या। फिर उस केस को समझेंगे जिसकी वजह से ये पूरा मामला सामने आया। इसके बाद कोर्ट ने अपने फैसले के पीछे क्या कानूनी तर्क दिए उसे देखेंगे। फिर राज्यों में आरक्षण की व्यवस्था कैसे काम करती है ये समझेंगे। और आखिर में इस फैसले से जुड़े अधिकारों के बड़े सवाल पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस मूल फैसले से। देखिए, कोर्ट का जो पूरा फैसला है वो इस एक लाइन में सिमट जाता है। इसमें बिल्कुल साफ कहा गया है कि कोई महिला अगर किसी और राज्य में शेड्यूल कास्ट से है तो वो सिर्फ शादी करके उत्तराखंड आ जाने से और यहाँ का निवास प्रमाण पत्र बनवा लेने से ही आरक्षण की हकदार नहीं बन जाती। तो मतलब बिल्कुल साफ है, अगर कोई महिला शादी करके उत्तराखंड आती है और उसे यहाँ का रेजिडेंस सर्टिफिकेट मिल भी जाता है तो भी वो राज्य की सरकारी नौकरियों में आरक्षण का फायदा नहीं ले सकती। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो अपने मायके वाले राज्य में किसी आरक्षित श्रेणी में आती थी या नहीं। चलिए अब जरा इस कानूनी लड़ाई के पीछे की कहानी को जानते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ। ये कहानी है एक टीचर की जिनका नाम सागर है। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश से हैं, जहाँ उनका समुदाय यानी जाटव समुदाय शेड्यूल कास्ट यानी एससी कैटेगरी में आता है। शादी के बाद वो उत्तराखंड के जसपुर में शिफ्ट हो गई। वहां उन्हें एससी कोटे के तहत एक प्राइमरी स्कूल टीचर की नौकरी मिल गई। लेकिन उनकी इस नौकरी को कुछ स्थानीय लोगों ने कोर्ट में चुनौती दे दी और बस यहीं से ये पूरा केस हाईकोर्ट तक पहुंच गया। और हाँ, ये कोई अकेला मामला नहीं था। एक और मिलते जुलते केस में बाहर के राज्यों से आई 54 दूसरी महिलाओं की नियुक्तियां भी बिल्कुल इसी आधार पर रद्द कर दी गईं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मुद्दा कितना बड़ा है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने के लिए किस संवैधानिक आधार का इस्तेमाल किया। ये पूरा फैसला एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत पर आधारित है, जिसे कहते हैं राज्य विशिष्ट आरक्षण। इसका मतलब यह है कि एससी और एसटी की जो लिस्ट होती है वो हर राज्य के लिए अलग अलग बनती है। कोई एक नेशनल लिस्ट नहीं है, हर राज्य की अपनी अलग लिस्ट होती है। और यही इस केस का सबसे बड़ा पेंच था। सागर का जो जाटव समुदाय है वो उत्तर प्रदेश में तो एससी की लिस्ट में शामिल है, लेकिन उत्तराखंड की एससी लिस्ट में उसका नाम है ही नहीं। बस इसी कानूनी फर्क पर पूरा मामला टिका हुआ था। कोर्ट का तर्क हमारे संविधान के 2 आर्टिकल्स 341 और 342 पर आधारित था। ये आर्टिकल्स साफ कहते हैं कि हर राज्य की अपनी एससी/एसटी लिस्ट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक राज्य में किसी जाति को जो दर्जा मिला है वो अपने आप दूसरे राज्य में लागू नहीं होता। सिर्फ शादी करने या एक जगह से दूसरी जगह जाने से आरक्षण का हक नहीं मिल जाता। अब इस फैसले को और गहराई से समझने के लिए थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं कि पूरे देश में आरक्षण का सिस्टम काम कैसे करता है। जब बात केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों की होती है तो वहां पूरे देश के कैंडिडेट्स के लिए एक फिक्स कोटा है। एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10%। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। केंद्र की नौकरियां तो सबके लिए हैं, पर जब बात राज्य सरकार की नौकरियों की आती है तो वहां का आरक्षण सिर्फ और सिर्फ उसी राज्य के मूल निवासियों के लिए होता है। और जब हम अलग अलग राज्यों को देखते हैं तो तस्वीर और साफ हो जाती है। इस टेबल से पता चलता है कि हर राज्य का आरक्षण कोटा कितना अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में कुल आरक्षण 60% है तो बिहार में ये 65% तक पहुंच जाता है। ये फर्क हर राज्य की अपनी सामाजिक बनावट और आबादी के हिसाब से होता है। और इसका सीधा नतीजा ये होता है कि अगर कोई कैंडिडेट किसी एक राज्य से है और वो दूसरे राज्य में सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता है तो उसे ज्यादातर जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना पड़ता है। ये नियम इसलिए है ताकि आरक्षण का फायदा उसी राज्य के लोगों को मिले जिनके लिए ये बना है। चलिए अब इसके आखिरी और सबसे अहम पहलू पर आते हैं और देखते हैं कि ये फैसला एक कितनी बड़ी राष्ट्रीय बहस को जन्म देता है। असल में ये फैसला 2 बहुत ही जरूरी सिद्धांतों को आमने सामने खड़ा कर देता है। तो यहाँ एक बहुत ही मुश्किल संतुलन की बात सामने आती है। एक तरफ जो लोग इस फैसले के पक्ष में हैं
उनका कहना है कि ये राज्य के मूल निवासियों के अधिकारों को बचाता है और संविधान के सिद्धांत को बनाए रखता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी तर्क दिया जा रहा है कि इस फैसले से महिलाओं के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बसने और उनके रोजगार के मौकों में रुकावटें आती हैं, जो महिला सशक्तिकरण पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और यहीं पर असली दुविधा है। एक ऐसा फैसला जो एक तरफ तो संविधान के समानता के अधिकार को मजबूत करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक लक्ष्य के लिए एक नई चुनौती भी पेश करता है। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक तरफ राज्य का अधिकार है कि वो अपनी आरक्षण नीतियां तय करे, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति का अधिकार है जो एक नए राज्य में जाकर बसता है। इन दोनों के बीच सही संतुलन कहाँ और कैसे बनाया जाए, ये एक ऐसी बहस है जो इस फैसले के बाद भी लंबे समय तक चलती रहेगी। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।